हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि 2025 में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या कोई भी अदर्स एग्ज़ाम हो। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आने वाले कुछ मैं क्वेश्चंस की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप सीखने के बाद, उस शॉर्ट ट्रिक सीखने के बाद आप क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन, यानी कि किसी नंबर का घन आप कैसे निकालते हैं, इसको आज मैं सिखाऊंगा। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक में सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कोई नंबर है, नंबर का क्यूब निकालना है। तो बेसिकली सभी को रूल पता होगा। यहाँ पर क्या होता है कि कोई नंबर है, अगर उसका मैं घन निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, उस नंबर को 3 बार, जैसे कि घन निकालना है तो इसकी पावर 3 है, तो 3 का मतलब हो गया किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे अपने आप से ही। तो मैं ऐसे करता हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। तो आज मैं वो बेसिक ट्रिक ना बताकर कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको सीखने के बाद आज आप भी मज़ेदार होने वाली क्लास, जिसको आप सीखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हमने अच्छा सीखा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ इस वीडियो में कि जो ये नंबर्स है 21, इसका मुझे क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब निकालने को मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ कि इससे मुझे करना है क्या है। इसमें मुझे बस इससे पहले मुझे कुछ इसके बेसिक सीखने होंगे। बेसिक का मतलब मैं इस क्यूब को रेशियो मेथड से निकालूंगा। तो जिन बच्चों को रेशियो नहीं पता है, वैसे तो सभी को रेशियो के बारे में सब कुछ पता होगा, बट फिर भी मैं थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। कि जैसा कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि 4:3 है। क्वेश्चन को जिस तरह से मैं सॉल्व करूँगी उसके बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह के इसमें क्वेश्चंस और किस तरह का इसमें क्वेश्चंस रहेगा और उसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला कि 4 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 40। फिर आपसे पूछता हूँ भाई 3 की वैल्यू बताओ। तो आपको करना क्या होता है बेसिकली कि आप हमेशा 4 की वैल्यू अगर दी है या 3 की दी, किसी की भी दी, हमें हमेशा सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई 4 = 40 है, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा और ये आ जाएगा 10। यानी कि हमें हमेशा सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आप 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जितने भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे मैं बोला 4 की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू पहले निकाल ली और फिर इसके बाद मैंने अगर 3 की निकालनी है तो ये 30 आ जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस, इस तरह के जो रेशियो में क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली सभी लोगों ने पढ़े होंगे। बस आपको यही इसमें ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू है, यानी 4 की वैल्यू 40 है तो मुझे 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था रेशियो का। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि हमारे ये 21 का क्यूब निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। 1 2 3 4, ठीक है। और प्रत्येक प्लेस पे केवल ही मुझे 2 नंबर ही रखने हैं। मैक्सिमम नंबर कितने रखे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर ही रखने हैं मैक्सिमम। इससे अगर ज़्यादा होगा तो मैं कैरी करूँगा इसको, ठीक है। और इसके भी मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। इसके क्या करूँगा, मैं 2 पार्ट कर लूँगा यहाँ से। और जैसे कि ये लिखा हुआ 21, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2:1 में इसको डिवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं देखूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 का क्यूब निकालूँगा। इस 2 का क्या निकालूँगा, क्यूब निकालूँगा, जो होता है 8। इसी तरह मैं इधर भी ऐसे ही करूँगा और इसमें 1 का क्यूब निकालूँगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब क्या होता है, 1। मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे 0 1 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। मैं 0 1 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, 0 1 लिख लूँगा इसको। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 का क्यूब यहाँ पर लिखा, 1 का क्यूब यहाँ पर लिखा। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसी रेशियो को मैं दोनों में रखूँगा, यहाँ और इधर भी मैं इस रेशियो को रखूँ। अब मैं बोलने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ कि भाई ये जो 8 है वो 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 2 की वैल्यू 8 है। तो आपको क्या निकालना है, 1 की वैल्यू पहले यहाँ पर निकाल के रखनी है। तो मैंने बोला 2 की वैल्यू 8 है भाई, तो 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई,
4 हो जाएगा। सिंपल सा है, 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की वैल्यू मेरे साथ है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा कितना, यहाँ लिख दूँगा मैं 4। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 4 लिख दूँगा। ऐसे ही मैं इस तरफ जाऊँगा तो मैं देखूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या देखूँगा कि ये जो वैल्यू है 1 की वो कितनी है, 1 है। 1 की वैल्यू 1 है तो भाई 2 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं बस इन दोनों नंबरों का जस्ट डबल करके इसके नीचे लिख दूँगा, यानी 2 का डबल क्या आ जाएगा, 4, और 4 का डबल क्या आ जाएगा, 8। बस हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम ख़त्म हो जाता है। अब मुझे बस इनको ऐड करना, हमेशा ध्यान रखेंगे 1 डिजिट ही लेंगे यहाँ पर, इससे मतलब डबल डिजिट यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, ये 1 यहाँ से 1 ले लूँगा, इनको ऐड करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, इसको ऐड करूँगा तो मैं 12 आएगा। 12 का मैं 2 लिखूँगा और 1 यहाँ पर क्या कर लूँगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा, और फिर इसके बाद 8 में 1 ऐड कर दूँगा 9, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9261। 9261 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 21 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 9261 आ जाएगा। ऐसा मैंने देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताने में आपको इतना टाइम लगाया है, बट आप जब इसकी 2 4 5 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको तुरंत ही इसमें कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, और बस 1 या 2 सेकंड का काम रहेगा, आपको फटाफट इसको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा जैसे आपने पहली बार जब अगर सीख रहे हैं आप इसको, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर तो बहुत बड़ा मेथड बता रहे हैं, इससे छोटा तो मेथड मैं मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ। बट नहीं, जब आप इसको 2 4 5 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि सर ने वाकई में बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। बस आपको मेरे साथ 2 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट तक मेरे साथ बने रहना, उसके बाद आप खुद ही बोलेंगे कि इतनी शानदार ट्रिक बताई है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, जो इस तरह के क्वेश्चन हो थोड़ा सा समझ में आया। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इसमें हमेशा ध्यान क्या रखना है हमको, जो रेशियो मेथड है, रेशियो आना आपको ज़रूरी है। अगर रेशियो नहीं आ रहा आपको तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ 25 ले लेता हूँ। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, 25 का क्यूब निकालना है। तो 25 का क्यूब मैं कैसे निकालूंगा, मैंने फिर से बोला यहाँ पर 4 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4। अच्छा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर को बना दो हिंदुस्तान, इधर को बना दो पाकिस्तान। अब आपको जो डिजिट्स हैं उनको एक हिंदुस्तान की तरफ रखना, एक पाकिस्तान की तरफ रखना। ठीक है, तो मैंने बोला था पहले ये मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, यानी इसको क्या बना लेता हूँ, 2:5 बना लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसका 2:5 बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस 2 का क्यूब निकालूंगा। क्या निकालूंगा, अब छोटा नंबर तो सभी को पता होगा भाई कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और इधर मैं जाऊंगा तो मैं 5 का क्यूब निकाल लूँगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 512। 5 का क्यूब कितना होता है, नहीं 512 नहीं, सॉरी 512 नहीं होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है भाई, 125 होता है, सॉरी बाई मिस्टेक, 125। अच्छा, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बेसिकली 1 से लेकर 20 तक तो क्यूब आपको हमेशा याद ही रखने पड़ेंगे। कुछ मैं क्यूब्स लिख देता हूँ, जैसे मैंने बोला 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ऐसे और भी चलेंगे, बट आपको क्या करना है, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 728, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 20 तक क्यूब या घन
याद होने चाहिए आपको 20 तक, ओरली आपको 20 तक क्यूब या घन याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फिर से मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैंने बोला कि इसको भाई सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रेशियो में रखूँगा, 2:5 बना लूँगा, फिर इसके बाद 2 का क्यूब निकालूंगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5 का क्यूब निकालूंगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। मैंने पहले ही बोला था आपको हमेशा यहाँ पर क्यूब रखना है। किसका क्यूब रखना है, इस वाले का। और यहाँ पर क्यूब किसका रखना है, इसका क्यूब रखना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर, अब मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, यानी इस 2:5 को यहाँ लिखूँगा और 2:5 को यहाँ पर लिखूँगा। अब मुझे इन रेशियो में से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी वैल्यू। तो मैं देखूँगा 2 की वैल्यू 8 है, तो मैं 5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 = 8 है, तो पहले हमेशा 1 की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 8/2, और ये क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 5 की वैल्यू निकालनी, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 20 आ जाएगी। यानी 2 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा भाई, 5 की वैल्यू 125 है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 125, हमें निकालनी है 2 की वैल्यू। फिर मैं बोल रहा हूँ कि फिर 1 की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। 5 की वैल्यू आपके सामने 125 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 25। अब हमें किसकी निकालें, 2 की वैल्यू निकाल लूँ, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 50, यहाँ क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे, बस। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का तो काम ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा भाई कि इसका जस्ट डबल यहाँ पर लिख दूँगा, यानी ये लिख दूँगा 100, इसका डबल यहाँ लिख दूँगा, ये हो जाएगा 40, और बस इसको क्या कर देना भाई ऐड कर दो। अब आप क्या कर दो, इसको जोड़ दो। जोड़ने का प्रोसेस क्या, मैंने पहले बताया कि हमेशा 1 डिजिट लिखना पड़ेगा नीचे, जो भी उसके एबव होगा जो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पर ये आ गया आपका 5, कैरी कितना हो गया 12 हो गया, 12 इसमें जोड़ देना आप। तो 100 और 50 150 में 12 जोड़ दिया तो कितना आ गया 162 आ गया। 62 का 2 कैरी कम भाई 162 आया, 62 का हमने 2 लिख दिया, कैरी कितना हो गया 16। 16 यहाँ जोड़ देंगे जाके, 16 कहाँ करें यहाँ जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 40 20 60, 60 16 कितना 76, 76 फिर क्या लिखोगे आप भाई 6 लिखोगे, 7 कैरी कर दोगे यहाँ पर। अब इसको जोड़ देना 8 7 15, हमारा आंसर आके तैयार हो गया भाई। कितना हमारा आंसर आ गया 15,625। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, इस क्यूब का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 15,625, यानी 25 का क्यूब कितना आ जाएगा 15,625 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा है। देखते जाओ, मैं थोड़े जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको। बस अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग मेथड है, बट मैं ये आपको समझाने के लिए सारा कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ आपको इसको फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप भी अगर 2-4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगेगा अच्छी ट्रिक है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने 25 का क्यूब निकाल लिया, 25 का क्यूब निकाल दिया है आपका, ठीक है। 42 का निकालता हूँ क्यूब, किसका निकालूंगा 42 का क्यूब निकालता हूँ भाई। फिर से वही करेंगे, मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, एक तरफ हिंदुस्तान बना दिया और एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। इसको मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 4 और 2 को रेशियो में बदल दूँगा। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहला क्या हुआ, मैं 4 का यहाँ पर क्यूब लिखूँगा। कितने का लिखूँगा 4 का क्यूब लिखूँगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। यहाँ मैं 2 का क्यूब लिखूँगा। 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 होता है, ठीक है। अब मैंने 4 का क्यूब निकाल दिया और 2 का क्यूब निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फिर से वैसे निकालूंगा भाई 4:2, इसको ही बना दूंगा 4:2। अब मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ कि भाई ये जो वैल्यू है 64 4 की वैल्यू है, अब क्यूब नहीं है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ रेशियो में
कि ये जो 64 है वो 4 की वैल्यू है। तो मैंने बोला 4 की वैल्यू कितनी है, 64 है। निकालनी किसने, 2 की है। तो सबसे पहले मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा भाई। 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और मुझे निकालनी 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 2 की वैल्यू 8 आ गई। तो 1 की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। 2 की वैल्यू कितनी निकाली, 8। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। और मुझे निकालेंगे तो 4 की, 4 को 16, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है ना, मैंने इतना काम कर लिया। मैंने फिर दूसरे स्टेप में क्या बताया था भाई, कि इन नंबरों का जस्ट डबल लिखना है। इन नंबरों का क्या लिखना है, जस्ट डबल। यानी 16 है तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 है तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बस इसको ऐड कर दो, इसको आप जोड़ दो। सबसे पहले यहाँ पर 8 आ गया, 16 और 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, 48। 48 का आप 8 लिख देना, यहाँ पे 4 कर देना कैरी। ठीक है, 32 और 64 कितना होता, तो 16 का पारा पढ़ते जाएँ। 16 जब 64, 16 5 80, 16 96। ठीक है, 32 64 96 हो गया। 96 में 4 जोड़ दिया तो क्या आ गया भाई, 100 आ गया। 96 में 4 जोड़ दिया क्या हो गया, 100। कितना हमने हासिल जोड़ लिया, यहाँ पर 10 जोड़ दिया। 64 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 74। हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 74,088 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 74,088 आ जाएगा। तो समझ में आया, आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा जिस तरह मैं ये शॉर्ट टिक आपको बता रहा हूँ। बस आप 2-4 ऐसे आप अपने क्वेश्चन को खुद लीजिएगा, और क्वेश्चन को लेने के बाद आप ऐसे ही 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी शानदार टिक है। और इसको समझने के बाद आप कितना अच्छा फील कर रहे हो। क्यूब को निकालने में, घन को निकालने में बहुत आसान टिक थी आपकी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और को प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसके बाद सभी लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई बड़ा नंबर लेता हूँ। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 38। ये मैं 2 डिजिट के बता रहा हूँ, मैं 2 डिजिट, क्या मैं लिख बता रहा हूँ, 2 डिजिट के जो नंबर्स होंगे उनका क्यूब कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, 3 डिजिट का भी दूसरी ट्रिक है, 3 डिजिट की भी बताऊँगा, पहले हम 2 डिजिट की बता रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 38 का निकालता हूँ। फिर से ऐसे कर लो, इसके 4 पार्ट कर लो, और इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में डिवाइड कर लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने रेशियो बना दिया 3:8। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 का क्यूब निकाल दिया। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 का क्यूब निकाल दिया। 8 का कितना हो जाएगा, 512। 8 का 512 है ना, 8 का 512। ठीक है, अब फिर से वही आता है कि यहाँ पर मैंने 2:8, 3:8, यहाँ पर भी 3:8। तो मैंने बोला ये जो वैल्यू निकली वो किसकी वैल्यू है, 3 की है। तो भाई 3 की वैल्यू 27 है, 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप बोलोगे सर 3 1 जा 3 9 जा, यानी 9 आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा भाई 8 की वैल्यू निकालो। तो 8 की वैल्यू क्या करोगे, 9 × 8 कर दोगे और आ जाएगा ये 72। यानी ये 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इधर भी करोगे भाई। मैंने बोला ये 8 की वैल्यू है, मैंने बोला 8 की वैल्यू 512 है। तो आपसे बोला 1 की वैल्यू बताओ, आप क्या करोगे, 512 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 1 जा 8 6 जा 48, और 3 32। तो 8 4 जा 32, कितना आ गया, 64। ये 1 की वैल्यू आ गई, मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 18 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 19। कितना हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 192। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 192। बस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर, अब मुझे जो है इन नंबरों का डबल लिख देना। इन नंबरों क्या करना है, डबल लिखना है। तो मैं देख रहा हूँ कैसे करूँगा मैं इसका डबल। तो 192 का डबल कर दो,
2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 2 1 जा 2, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 384। इसका भी डबल कर दो भाई, 2 का डबल 4 कर दो, 7 का डबल 14 कर दो, ये आ गया। बस इसको आप क्या करो, इसको आप जोड़ दो, इसको आप फटाफट जोड़ दो। इसको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा। चलो भाई जोड़ते हैं। मैंने बोला यहाँ से क्या ले लिया, 2 ले लिया। कितना हो गया इसमें कैरी, कितना हो गया यहाँ पर जो कैरी हो गया वो कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 51 हो गया। इसको अलग जोड़ेंगे जाके, 1 9 2 3 8 4, ठीक है, 4 1 5 5 2 7 आ जाएगा, 9 8 17, 17 5 17 5 कितना हो जाएगा, 22, 22 का एक कैरी 23 आ जाएगा। ठीक है, सही है। 4 1 5 5 2 7, 7 लिख दिया, 9 8 9 17 17 5 22, सॉरी 22 लिखो। 22 का यहाँ पे कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। इसी के बाद 2 1 3 3 3 6, यहाँ पे कितना आ गया, 6 6 का मैं यहाँ पर 627 आया, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 7 लिखूँगा और 62 यहाँ पर कैरी कर दूँगा। क्या कर दूँगा, 62 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा। अब इसको भी ऐसे ही जोड़ना है भाई, इसको अलग जोड़ना पड़ेगा क्योंकि फिर ये कन्फ्यूजन आ जाएगा आपको। इसको जो है अलग कहीं जोड़ लेना। मैंने बोला 72, ये आ गया 144 62, 2 4 2 6 2 8 आ गया, 7 4 11 11 6 17 आ गया, 1 1 2 आ गया। यहाँ से हम ले लेते हैं 8 और ये हम 27 यहाँ पर कर देते हैं कैरी। अब 27 का दुगना कितना हो जाएगा भाई, 54। हमारा आंसर आ गया भाई, ये लो आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आया यहाँ पे, आंसर हमारा आ गया भाई 54,872। ठीक है, यानी अगर हमें 38 का क्यूब निकालना है, 38 का घन निकालना, तो कितना आएगा, 54,872 आ जाएगा। 38 का क्यूब कितना आ जाएगा, 54,872 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक थी घन निकालने की, ये कुछ ट्रिक थी आपकी क्या थी, घन निकालने की थी। ठीक है भाई, ये कुछ ट्रिक थी घन निकालने की। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा इसकी मैं दूसरी भी क्लास लेके आऊँगा, उस क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, और अच्छे से समझूंगा। दूसरी क्लास भी मैं लेके आऊँगा। पहले मैं जो आज ये पढ़ा रहा हूँ इसको देख लेते हैं, इसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चन उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर यहाँ पर हम क्लियर कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो जितना उम्मीद करता हूँ जितना बताया होगा वो सब आपने समझा होगा। समझने के बाद आप अपने घर में, आपके पास अपने मोबाइल से या जो आपकी बुक्स होंगी उससे कुछ नंबर्स निकालना और नंबर के फिर आप क्यूब निकालना और फिर देखना है हमारी ट्रिक उसमें काम करती कि नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।